तारीख थी 10 जनवरी साल 2023। हरियाणा के पलवल में एक व्यक्ति जिनका नाम होता है रामबास गौतम 10 जनवरी साल 2023 को सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब, उनकी बेटी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कातिल कौन है इसके बारे में पता नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है और महज 15 घंटों के अंदर ही जब कातिल को पकड़कर पुलिस थाने लेके आती है तो कातिल का चेहरा देखने के बाद में जो कोई भी लोग वहां पर मौजूद थे वो हैरान थे कि आखिरकार कत्ल के पीछे ये लोग हो सकते हैं। और साल 2023 से यह मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है और अभी 2 दिन पहले इस केस के अंदर फैसला आया है। दरअसल जो क्रिमिनल था जिसने क्राइम किया था उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, साथ के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, आज इस कहानी को सुनाने का मतलब महज सिर्फ इतना सा है कि कहानी साल 2023 में घटित हुई थी, लेकिन फैसला अब 2 दिन पहले आया है। लेकिन कातिल का जब आप लोग नाम सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो सकते हैं। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो असल में इस कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, और मथुरा के ही रहने वाले होते हैं रामबास गौतम। जो रामबास गौतम होते हैं, इनकी सिंचाई विभाग में नौकरी लगती है। उसके बाद इनकी पोस्टिंग जो होती है वो अलीगढ़ हो जाती है, खैर गाँव में। कुछ समय तक ये अलीगढ़ रहते हैं, उसके बाद में वहाँ से इनका ट्रांसफ़र होता है और ये पहुँच जाते हैं हरियाणा के पलवल। और इसी पलवल में एक जगह लगती है कानून गो, और जो कानून नगो इलाका है, इसी इलाके के अंदर ये जो रामबास पासवान थे अपनी फैमिली के साथ में रहने लग जाते हैं। रामबास पासवान के फैमिली में इनकी पत्नी के अलावा इनके 3 बेटे और 1 बेटी है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे जवान हुए, रामबास गौतम जी ने अपने सारे ही बच्चों की शादी कर दी थी। यानी सबसे छोटा वाला जो बेटा था उसका नाम था संजय गौतम उर्फ गुड्डू। संजय गौतम उर्फ गुड्डू की जो पत्नी थी उसका नाम पारुल था। संजय गौतम उर्फ गुड्डू एक फूड कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया करता था। सुबह को जाना, शाम को लौट के आना, जो भी पैसे मिलते उससे परिवार का भरण पोषण होता। परिवार ठीक था, संपन्न परिवार था, सारी ही चीज़ें बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 9 जनवरी साल 2023। और 9 जनवरी साल 2023 को हमेशा की तरह जो गुड्डू होते हैं, यानी संजय गौतम उर्फ गुड्डू, ये सुबह सुबह अपनी पत्नी पारुल से ये कहकर निकलते हैं कि वो बस अभी अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन शाम को जिस समय तक वो लौट आते हैं उस समय लौट कर आएंगे। आज अपनी पसंद का खाना भी बनाने के लिए बोल के जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम का वक्त होता है, जिस समय तक संजय गौतम उर्फ गुड्डू को लौट आना चाहिए था, उस समय तक संजय गौतम उर्फ गुड्डू लौट कर ही नहीं आते हैं। लिहाजा उसके बाद में पत्नी परेशान होती है। उसके बाद में वो अपने परिवार में अपने ससुर, अपने जेठ, इन सब लोगों से कहती है कि उसके जो पति हैं संजय, वो अभी तक लौट कर नहीं आए। फ़ोन लगाया जा रहा है तो स्विच ऑफ बता रहा है। उसके बाद में जो परिवार के लोग होते हैं ढूंढना शुरू करते हैं, और रात के 10 बजे के आसपास इस परिवार को सूचना मिलती है कि जो जिम खाना इलाका है, जिम खाना क्लब, उसी क्लब के पास में उनके बेटे की डेड बॉडी पड़ी है और किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये सूचना परिवार को मिलती है, परिवार एकदम से टूट जाता है। परिवार को तो समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। उसके बाद में इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर दोस्तों, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था, लेकिन सवाल फिर वही था कि आखिरकार कत्ल किसने किया। इसलिए जो पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं वो घर वालों से उनके बयान लिखवाते हैं। सबसे पहले सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। जो पिता होते हैं जिनका नाम होता है रामबास गौतम, उनसे भी पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई झगड़ा वगैरह है। तो रामबास गौतम होते हैं, वो कहते हैं कि साहब वो तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे, तो पहले उनकी पोस्टिंग अलीगढ़ में हो गई। अलीगढ़ में वो खैर गाँव में कुछ दिन वहाँ पर रहे, लेकिन उसके बाद में उनकी जो पोस्टिंग होती है ये हरियाणा के पलवल में हो जाती है।
और यहीं पर जो कानून नगो इलाका है वहीं पर ये रह रहे हैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में। सारे ही बच्चों की शादी हो चुकी है। जिस छोटे वाले बेटे की हत्या हुई है उसकी भी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम पारुल है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम बस अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे चलाने के लिए अपने कामकाज करते हैं और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। आप पुलिस वाले परिवार वालों के बयान दर्ज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी के बयान थोड़े से संदिग्ध लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महज शक के आधार पर पत्नी से किसी भी तरीके की कोई सख्ती नहीं दिखाई जा सकती थी, क्योंकि दोस्तों इस परिवार के अंदर एक कत्ल हो चुका था और पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा तो कोई भी नहीं लगा सकता। लिहाजा पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाएगी, हम लोग इस मामले के अंदर उस पूरे इलाके के अंदर पूछताछ करेंगे, कोई गवाह किसी ने कुछ देखा हो, कोई सीसीटीवी कैमरा, अगर जैसे भी कुछ अपडेट मिलती है हम इस पूरे मामले के अंदर बताएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अगला दिन होता है 10 जनवरी साल 2023, तो जो पिता होते हैं रामबास गौतम जी ये पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब इस मामले के अंदर आप मुकदमा दर्ज कीजिए, चाहे भले ही अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करिए, लेकिन आप मुकदमा दर्ज करिए जिससे इस केस के अंदर तेजी आ सके। लिहाजा पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद में इस केस को सुलझाने के लिए जब पुलिस वाले अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं तो महज कुछ ही घंटों के अंदर इस केस के साथ में जो परतें थी वो परतें जुड़ती चली जाती हैं, क्योंकि पुलिस को ऑलरेडी जो संजय गौतम जी थे जिनकी हत्या हो चुकी थी उनकी पत्नी पारुल के ऊपर डाउट था। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो पारुल से ही हम लोग इस केस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पारुल का मोबाइल नंबर लेने के बाद में उसकी जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो ये जो केस था पहली स्टेप में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दरअसल जो पारुल थी इसके नंबर पर एक नंबर से लगातार बात हो रही थी और जिस रात हत्या की गई थी उस रात भी पारुल ने उस नंबर पर कॉल किया था। अब पुलिस वाले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी गोपाल नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, गोपाल जो कि पड़ोस का ही रहने वाला है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है, महज चूँकि अभी बस शुरू ही किया था पुलिस ने इस केस को सुलझाना, तुरंत ये जो गोपाल होता है इसके घर पे पहुंचती है, गोपाल को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। साथ के साथ जो पारुल होती है उस पारुल को भी पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब इन दोनों से पूछताछ की जाती है और दोस्तों जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो पता है यहाँ पर जो पारुल है वो क्या बोलती है। पारुल कहती है कि हाँ, मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है और इसमें मेरा प्रेमी गोपाल भी मेरे साथ मिला हुआ है। अब पुलिस जब हत्या करने के पीछे की वजह पूछती है तो जो पारुल जो पूरी कहानी सुनाती है तो उसके बाद में पुलिस कुछ देर तक तो पारुल के चेहरे को ही देखती रहती है, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में पत्नियों की ज़िंदगी न जाने कितनी सस्ती हो चुकी है कि पत्नियां क्राइम करने से पीछे नहीं हट रही हैं। जिसका जैसे मन करता है वो अपने पति की हत्या कर देती है। दरअसल जो पारुल होती है वो बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाले गोपाल के साथ में उसके अवैध संबंध थे, आए दिन मिलना मिलाना, आए दिन बातें सातें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पति संजय गौतम था ये हम दोनों के बीच में आने लगा था और आए दिन इसी बात को लेकर हम पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी हुआ करता था। शायद संजय गौतम को अपनी पत्नी पारुल और उसके प्रेमी गोपाल के ऊपर शक हो चुका था। इसी वजह से पारुल गोपाल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचती है। सबसे पहले हत्या की दिन तारीख सारी चीज़ें मुकर्रर हो जाती हैं और उसके बाद में 9 जनवरी साल 2023 को जो पारुल होती है अपने पति की लोकेशन गौतम को भेजती है कि उसके पति डिलीवरी कर सारा काम निपटा कर घर के लिए लौट रहे हैं और यही वक्त है, अब उसके पति को रास्ते से हटा देना चाहिए। लिहाजा उसके बाद में जो गोपाल होता है रास्ते में पहुंच जाता है और उसके बाद में किसी भी तरीके से इसी संजय से लिफ्ट मांग लेता है और उसके बाद में जैसे ही ये लोग जिम खाना क्लब के पास में पहुंचते हैं उसी समय जो गोपाल होता है ये गोली मारकर संजय की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वहां से फरार हो जाता है। अब दोस्तों पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस केस की छानबीन तो शुरू की थी, लेकिन महज 15 घंटों के अंदर ही ये जो पूरा क्राइम था इसका पर्दाफाश हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों जब इस पूरी कहानी को लोग सुनते हैं तो उस समय तो बड़ा हैरान होते हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है। साल 2023 जनवरी के महीने में ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अब यानी 2 दिन पहले आप समझ सकते हैं कि जनवरी साल 2026 में ही इस केस के अंदर फैसला आता है और फैसला ये आता है कि जो पारुल और उसका प्रेमी गोपाल है इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ के साथ इन दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। बहरहाल दोस्तों अब जब इस केस के अंदर फैसला आता है तो हर कोई यही कहता है
कि उस महिला को उसके किए की सही सज़ा मिली, बल्कि इससे भी अगर कोई बड़ी सज़ा हो तो उस महिला को और उसके प्रेमी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ना कि इस महिला ने अपने पति को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा किया, बल्कि एक बाप से उसका सहारा भी छीन लिया। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।